कहते हैं उसको, भाई चलने फिरने से जो समर्थ हो जाते हैं, मुंह बोली का बंद हो जाता है, उसका वही हो गया। करीब 10 वर्ष तक लेटे रहा, बैठे बैठे लेटरिन बाथरूम करता था। उसको बेटा ले गया, बेटा था एक छोटा वाला सहरसा में, बेटा ले गया और जमीन जो था 40 बीघा, सेवा करने के बदले में 10 बीघा जमीन लिखवा लिया। तब कहा क्या करता हूँ, लिखो जमीन, तब कर रहा सेवा, नहीं तो नहीं कर रहा। अभी हम लोग कहते हैं हाय बाप, उस वक्त में पता चलेगा। हाँ, अभी हम प्रसंग उठाए थे कि हम लोग भरपूर प्रसाद खाए हैं छठ मैया का, यहीं पर हम आप लोगों को कहे थे। हाँ, ये भी कह रहे थे, कहे भक्त प्रहलाद पिताजी हरि भजन मुझे करने दे, मानुष देह मिला दृढ़ का भवसागर जल करने दे। बाप कैसा था, बाप ने क्या कहा, राक्षस का बेटा होकर कितना बड़ा भक्त निकला देखिए। और पिताजी उसको क्या कहता है, बात हमारी मानो बेटा, राम नाम मत याद करो, हमारी आज्ञा सिर पर धारो, नहीं वृथा संवाद करो। अगर विशेष बात मत करो, जो हम कहते हम परमात्मा है, मेरा नाम जपो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सब कुछ उसके साथ हुआ। पिताजी ने उसको पहाड़ पर से हाथी से कुचवाया, लेकिन वह उस ईश्वर पर उनका विश्वास जो है अटूट रहा। विश्वास नहीं हटा। अब विश्वास का फल क्या हुआ, खंभे में बांध करके उसको और तलवार से उसके ऊपर तलवार का वार चलाने का आदेश दिया उसके पिताजी ने। कहा अभी परमात्मा कहाँ है, बोलो तो। और नंगी तलवार दिखाकर कहा अभी परमात्मा कहाँ है। कहा पिताजी, अरे तो में मोह में खड़ग खंभ में व्यापक विश्वधारा, उसके बिना एक तिल भी खाली नहीं है पिताजी। आप कहते हैं परमात्मा, इस तलवार में भी परमात्मा। हम लोग कहते हैं इतना सत्संग हो रहे जो तैयो ने सुधरे छे, तैयो ने सुधरने वाला है, दुनिया सुधरने वाला है। उस दिन पढ़ रहे थे हम गुरु गोविंद सिंह का, जो मुगलों से सामना करने के लिए, लड़ाई करने के लिए जब निकला, घमासान युद्ध हुआ, घमासान लड़ाई, उसी में उसका जो है एक फतेह सिंह और जोरावर सिंह, दो बेटा जो है बिछुड़ गया। किसी तरह से उनकी दादी जो है कुछ गहना लेकर के निकली और सब बिछुड़ गए, तो किसी तरह से दादी से भेंट हो गया। दोनों बेटा, दादी जब मिली तो जंगल पहाड़ में भूखे प्यासे दोनों बच्चे को लेकर के घूम रहा है, जा रहा है, कहीं आश्रय मिले, कहीं सहारा मिलेगा तो जो है रहने का आश्रय मिल जाए। तो मिला, कौन मिला, 20 बरस तक गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रहा था, जात का ब्राह्मण था गंगू, और 20 बरस उनका रसोईया था गुरु गोविंद सिंह का शिष्य, उनके साथ रसोईया सेवक वही मिला ब्राह्मण जिनका नाम था गंगू। अब देखिए उनको विश्वास हो गया, गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी को विश्वास हो गया कि पुराना भक्त है, मेरा बेटा का पुराना शिष्य है, सेवक है, हमको आश्रय देगा, मेरा सुरक्षा करेगा। ले गया, सबसे पहले तो उसका सब गहना चुरा लिया। देखिए हम लोग कहते हैं सुधरेगा, कोई सुधरने वाला है। माता पिता सत्संगी है तो बाल बच्चा को खूब मांस मछली खिलाता है, सुधरने वाला है। खाओ, खूब मजबूत हो बेटा, छाती पुष्ट हो जाएगा कलेजा। अब उस गंगू जो है, उस गंगू उसको सब गहना, पहले उस बूढ़ी माता का गहना ले लिया, उसका नाम था, नाम भी हमको भूल रहे हैं, सब गहना उसका चुरा लिया। और बाद में जो है वहाँ कोतवाल को थाना में सूचना दे दिया कि मेरे यहाँ छिपा हुआ है। सुबह आया और पकड़ करके ले गया, कैद में बंद कर दिया। भूखे प्यासे दादी जो है दोनों पोता को वीरता का कहानी सुनाता था। देखो बेटा, तुम्हारा दादाजी तेग बहादुर, तुम्हारा पिताजी गुरु गोविंद सिंह जी, तुम धर्म को नहीं छोड़ना। वह जानती थी पहले इसको अगर शत्रु पकड़ करके ले जाएगा तो इसको धर्म से विचलित करेगा। पकड़ करके ले गया और कहा कि देखो तुमको अगर हम छोड़ देंगे तुम क्या करोगे। वह दोनों बच्चा, एक बच्चा 5 बरस का, एक बच्चा 7 साल का था, दोनों लड़का। देखिए वीर का पुत्र, वीरता का आवाज निकलता है। अगर तुमको हम छोड़ देंगे तो तुम क्या करोगे। कहा अगर आप हमको छोड़िएगा तो हम तुरंत सेना तैयार करेंगे
और आप पर चढ़ाई करेंगे, आपसे लड़ेंगे। मुगल को कहा पहले आपसे लड़ेंगे, इसलिए कि आपने मेरे दादा का हत्या किया है, आपने जो है मेरे साथ शत्रुता का व्यवहार किया है, मेरे कुल खानदान परिवार के साथ। पकड़ करके ले गया दिल्ली का जो दो जल्लाद था, दादी के पास लाया उसको, दादी से मुलाकात किया, चरण स्पर्श किया और जो है लोग कहा जाओ बेटा, धर्म से विचलित नहीं होना, धर्म को नहीं छोड़ना बेटा, अपनी वीरता को याद रखना। और दोनों जल्लाद, दिल्ली का दोनों जल्लाद का नाम भी दिया गया है। पकड़ कर जब उसको जो है दीवार में बंद कर, दीवार खड़ा करने लग गया, दोनों बच्चा को खड़ा कर दिया। तो जब यहाँ तक आया वह दीवार, तो बड़ा भाई जो था, पहले छोटा भाई ही बंद होने लग गया। कहा कि बड़ा भाई रोने लगा, कहा था क्यों आंख से आंसू गिर गया, लगता है कि बच्चा दहल गया, लगता है ये बच्चा अब जो है धर्म को छोड़ देगा। कहा कि अभी भी बोलो, अभी भी जो है तुमको निकाल देंगे, छोड़ देंगे, इस दंड से वंचित कर देंगे। अरे मूर्ख कहीं का, हम जो है भयभीत होने वाले हैं, रे मूर्ख कहीं का, हम डरने वाले हैं, मृत्यु से हम डरने वाले हैं, अरे हमको धर्म जो है प्राण से भी विशेष प्यारा है, बेवकूफ कहीं का। अरे हम रो रहे हैं इसलिए कि मेरा भाई जो है मेरे बाद उसका जन्म हुआ था और मेरे आंखों के ओझल जो है मेरे से पहले हो रहा है, हमको ओझल होना चाहिए, लेकिन दीवार में जो है मेरा छोटा भाई हमसे पहले छिप रहा है, इसलिए मैं रो रहा है। कुछ देर के बाद जब दीवार में चुनवाया तो दीवार 10 मिनट के बाद दीवार को गिरा गया तो बेहोश हो गया। निकला, उसको देखा खोलकर तो बेहोश हो गया था दोनों बच्चा। उस पर भी जो है जल्लाद ने उसका गला काट दिया। देखिए आज दोनों अमर है। फतेहगढ़ हम लोग देखने के लिए जाते हैं, 5 वर्ष और 7 वर्ष। हम लोग सोचते हैं कि 20 वर्ष का हो गया है, अभी 15 साल का है, 30 वर्ष का है, अभी जो है ना पढ़ने लिखने खाने पीने का समय है, अभी मेरे ऊपर शत्रु वार नहीं करेगा। और हमको पता नहीं है, मेरे सारे कुल खानदान को पकड़ पकड़ करके ले गया है जमराज, और मेरी बारी है, मुझे भी ले जाने वाला है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा काल मुख से निबु की भागो ध्यान का बल भाई रे। इससे अगर बचने चकने चाहते हैं, जिस तरह से ध्रुव जो है बचा जंगल में जा करके और तपस्या करना शुरू कर दिया। विमाता ने कहा जरा भी उसको दर्द नहीं हुआ, चोट नहीं लगा, उसको उपदेश मिला। विमाता ने कहा अरे जाओ और मेरे कोख से पैदा लो, तब तुम इस पिता के गोद में बैठना। चले गए उस अमर पिता को प्राप्त करने के लिए, जिस पिता के गोद में बैठने के बाद उतरना नहीं पड़े। उस पिता के गोद से हम उस पिता के गोद को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं तो हमको इस प्रसाद का ग्रहण करना पड़ेगा जो गुरु महाराज ने लिखा सत्संग योग में, के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहै, गुरु के प्रसाद भाव दुख बिसराइए, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को। यही बुद्धि, मन बुद्धि जो है मेरे साथ रहेगा, जन्म जन्मांतर जैसा हम करेंगे वैसी मेरी वृत्ति रहेगी शरीर से निकलने के बाद भी। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहै, गुरु के प्रसाद भाव दुख विसराइए। भव दुख, यही जन्म मरण के चक्र के दुख से अगर हम लोग बचेंगे तो बस यही सत्संग में जो उपदेश किया जाता है, यही प्रसाद हम लोगों को लेना पड़ेगा। और कौन प्रसाद है? गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हुआ अधिक बाढ़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। और क्या प्रसाद, कौन सा प्रसाद है विशेष?
गुरु के प्रसाद सब जोगा के जुगुती जान है। गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। सुंदर कहता गुरुदेव जू कृपालु होई। तिन्ह के प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। तत्व ज्ञान का उपदेश हम लोगों को गुरु महाराज से मिलेगा। तत्व ज्ञान का उपदेश है दृष्टि योग की क्रिया और शब्द साधना की युक्ति, जो कि जनक जी महाराज ने सुखदेव जी को दिया था। तत्व ज्ञान का उपदेश जो है अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक जी को दिया था। वह उपदेश हम लोगों को गुरु महाराज दे चुके हैं, लेकिन हम लोग जो है करते नहीं हैं। हम पढ़े थे कहीं पढ़े हैं, हमको याद नहीं है, कहीं पढ़े हैं प्रवचन में शब्द साधना का जो युक्ति है वह लाठी का सहारा है साधक के लिए। हम पढ़े हैं कहीं शब्द साधना का युक्ति करेंगे नहीं भी युक्ति लाठी का सहारा है। अब देखिए जप में और मानस ध्यान में और दृष्टि योग की क्रिया में कितनी बड़ी शक्ति है। अब हम लोग जो है इतना ही आप लोगों से हम कहे। अब जो कुछ बचा है, हम लोग तो सुबह निकलने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है। किसी तरह से आ गए, कहीं सवारी का व्यवस्था नहीं था, कहीं पर नहीं, बड़ा दिक्कत हुआ आने में। और अब दोबारा नहीं आ पाएंगे। जहाँ एक बार जाते हैं दोबारा फिर नहीं जा पाते हैं यहाँ। और हम लोग आरती में भी गाते हैं, छीन छीन सूरत धर पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पीजिए। उस छीन छीन पल पल अभी हम लोग सुन रहे थे जो है सदा के लिए करेंगे। सदा का मतलब है कि हर क्षण हर पल छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु प्रसाद, यानी हर पल हर श्वास जो है हम लोग गुरु महाराज का चिंतन करते रहे। गुरु महाराज के मनोमय रूप का चिंतन होते रहे। कहाँ पर किस तरह, तो गुरु महाराज ने लिखा बिंदु चमकी आवई गुरु के सराना गाहूँ धन धन गुरु कहूँ। किया हो संतो हो सुख मन सुरत समाई तिसर तिलहे रहु रे की। बिंदु चमकी आवई पंचरंग उगी आवे। किया हो संतो हो अब बिजली छटक यति तेज सहस्त्र दल पर ठहुरे की। इस भजन में जब साधक ध्यानाभ्यास करेगा, इस भजन को अगर मस्ती के रूप में गाएगा तो उनका सारा समस्या समाधान हो जाएगा इस भजन के माध्यम से। इसलिए हम लोगों को गुरु महाराज जो है डंके में चोट दे करके जो है साधना की बात, ये जितने भजन हैं महर्षि महिपदावली में गुरु महाराज का ये सब आवाहन है। और जब गुरु महाराज ध्यान करने के लिए बैठते थे तो यह जो है एक एक पंक्ति गुरु महाराज को स्मरण होता था साधना के क्रम में और लिखते जाते थे। एक भजन कई दिनों में पूरा किए हैं गुरु महाराज। इतनी बड़ी तपस्या गुरु महाराज ने किया और आज जो है उन्हीं का शिष्य हम लोग हैं, उन्हीं के सानिध्य में हम लोग रहते हैं, आए हैं, बैठते हैं, उनके तस्वीर का दर्शन होता है हम लोगों को। इसलिए कि उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, करना पड़ेगा। जैसे बने तैसे करो कमाई धर चरण विश्वास के साथ हम लोग करेंगे तो आगे चल करके हम लोगों को यही पता चलेगा कि हम कैसे थे और जो है अज्ञानता में भटक रहे थे और अब जो है हम लोग गुरु महाराज का चरण शरण जब से ग्रहण किए हैं तो जो है हम कहाँ आ गए हैं, खुद हम लोगों को यह पता चलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन और आप लोगों को सुना देते, इसलिए सुबह समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोलिए प्रेम जी की जय। जब राम हमारे दिल ही में है मंदिर में जाकर क्या होगा। जब राम हमारे दिल ही में है मंदिर में जाकर क्या होगा। जब मन मंदिर में ढूंढ न सका चारों धाम में जाकर क्या
राम हमारे दिल ही में है, मंदिर में जाकर क्या होगा। कोई त्राटक ध्यान लगाता है, कोई चंदन लेप लगाता है। कोई त्राटक ध्यान लगाता है, कोई चंदन लेप लगाता है। जब प्रेम सुमन अर्पित न किया तो फूल चढ़ा कर क्या होगा। जब प्रेम सुमन अर्पित न किया तो फूल चढ़ा कर क्या होगा। जब राम हमारे दिल ही में है, मंदिर में जाकर क्या होगा। कोई शिव मंदिर में जाते हैं, कोई लड्डू भोग लगाते हैं। कोई शिव मंदिर में जाते हैं, कोई लड्डू भोग लगाते हैं। जो केवल प्रेम का भूखा है, उसे भोग लगा कर क्या होगा। जो केवल प्रेम का भूखा है, उसे भोग लगा कर क्या होगा। जब राम हमारे दिल ही में है, मंदिर में जाकर क्या होगा। कोई लाख करोड़ कमाता है, कोई ऊंचा महल बनाता है। कोई लाख करोड़ कमाता है, कोई ऊंचा महल बनाता है। जब मिट्टी में मिल जाना है, मखमल को बिछा कर क्या होगा। जब मिट्टी में मिल जाना है, मखमल को बिछा कर क्या होगा। जब राम हमारे दिल ही में है, मंदिर में जाकर क्या होगा। धर्मदास कर जोड़ी कहे, कोई बन में ध्यान लगाता है। धर्मदास कर जोड़ी कहे, कोई बन में ध्यान लगाता है। जब माता पिता गुरु घर ही में है, वनवास में जाकर क्या होगा। जब माता पिता गुरु घर ही में है, वनवास में जाकर क्या होगा। जब राम हमारे दिल ही में है, मंदिर में जाकर क्या होगा। मंदिर में जाकर क्या होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।